गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा समिति, नई दिल्ली और धन्वंतरी योग एंड नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट राजकोट के संयुक्त उपक्रम में नेचुरोपैथी दिन के कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम जानेंगे एक्यूप्रेशर के बारे में। तो एक्यूप्रेशर सबसे पहले हमारे शरीर में कैसे काम करता है। तो एक्यूप्रेशर जो है ये हमारी नर्वस सिस्टम जो है उससे रिलेटेड है। जैसे कि मान लो कि हम कोई भी हाथ या पांव के बिंदु पे हम प्रेशर देते हैं तो हमारे दिमाग पे वो असर करके और हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम जो है वहां पे जाके और हमारे ऑर्गन पे ये काम करते हैं। तो ये जो पूरी सिस्टम है उसमें से हम कोई भी पेन है या फिर कोई भी डिजीज है उस पर हम काम कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो कि पाँव का दर्द है तो पाँव का जहाँ पे भी बिंदु आता है वहाँ पे हम प्रेशर देते हैं तो वहाँ पे हमारा इफेक्ट करके और हमारे ब्रेन तक ये मैसेज पहुँचता है और हमारे पाँव में ये पेन रिलीफ करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर पे एक्यूप्रेशर कैसे काम करता है। तो हमारे कोई भी पॉइंट हो, जैसे कि मान लो कि पाँव का हम पॉइंट देते हैं तो वहाँ पे हम जो प्रेशर देते हैं तो ये प्रेशर देके हमारा सिस्टम में हम ये उसको इफेक्ट देके और हमारा पेन को हम रिलीफ करते हैं। जैसे कि मान लो कि हम पेट दर्द का कोई पॉइंट करते हैं तो पेट दर्द में बहुत सारे रोग होते हैं। जैसे कि मान लो कि वात बढ़ गया, जैसे कि मान लो कि हजम नहीं हुआ, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो सिर्फ हमें ये जो सिम्टम्स है उसके ऊपर काम नहीं करना है, जो हमारे मूल जो है, जो हमारे रूट में जो कुछ भी है वहां पे भी हमें कुछ काम करना है। और उसके बाद में हम मेंटल लेवल पे भी हम काम करने वाले हैं। जैसे कि मान लो कि हम कोई भी पेट में दर्द है तो जैसे कि मान लो कि किसी को मेंटल इफेक्ट में भी ये पेट में दर्द हो सकता है। जैसे कि मान लो कि कोई आदमी है उसने ऐसा बोला कि रात को मैंने आलू की सब्जी खाई तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे गैस बढ़ जाता है। तो ऐसे हमारा मेंटल लेवल पे भी ये काम करते हैं। तो मेंटल लेवल पे भी हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो कोई भी एक पेन हमें रिलीफ करना है तो उसको हम 3 पॉइंट से हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पूरी सिस्टम का प्रोसेस। तो आज हम जानते हैं कि हमारा हाथ में कैसे सिस्टम रहता है। तो ये हमारा हाथ है, हाथ में हमारा यहाँ तक का पॉइंट रहता है और ये हाथ में हमारा पूरा पॉइंट, पूरा शरीर आ जाता है। जैसे कि मान लो कि ये हमारा ये थंब है तो थंब में हमारा हेड रहता है, ये हमारा हेड रहता है। तो हेड में हमारा ये जो पूरा पोर्शन है उसमें 2 विभाजन होते हैं, ये एक हुआ और ये दूसरा। तो थंब में भी हमारा एक और दूसरा ये हुआ। तो ये 1 और 2, जैसे कि मान लो कि हमारा हाथ और पांव है तो ये हाथ में 1, 2 और 3 पार्ट है। तो हमारे ये 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये हमारा थंब में हुआ 1, 2, हेड में हुआ हमारा 1, 2। यहाँ पे हम हेड में देखते हैं तो ये हमारा चौड़ा रहता है, थोड़ा लंबा रहता है। तो ये भी हमारा थोड़ा चौड़ा रहता है, लंबा रहता है और ये हमारा पूरा ऐसा कव वाला रहता है। तो यहाँ पे भी हमारा पूरा कव वाला रहता है। जैसे कि हाथ में हम बात करते हैं, हाथ में यहाँ पे हमारा थोड़ा ब्रॉड रहता है, यहाँ पे हमारा मीडियम रहता है और ये वाला पूरा छोटा रहता है। तो इसमें भी हमारा ऐसा ही है, ये जो हमारा है ये थोड़ा ब्रॉड है, ये मीडियम है और ये छोटा सा है। ये यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारा ये जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से हमारा हाथ पग का हुआ, पाँव का ये हुआ। तो पाँव में भी हमारा 1, 2 और 3 है। यहाँ पे हम हाथ को बेंड करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे 3 जगह पे बेंड होता है। तो यहाँ पे भी हमारा 3 जगह पे बेंड होता है। पाँव में हम बात करते हैं तो पाँव में हमारा जो ऊपर का नाखून वाला हिस्सा है तो ये हमारा ये भी नाखून वाला हिस्सा हो गया। हम जो कुछ भी नाखून के नीचे का जो पोर्शन है तो ये हमारा जमीन को टच करके रहते हैं। तो इसमें भी हमारा ये जमीन के टच करके रहते हैं। हमारा घुटना जो है वो हम ऐसे मोड़ के और ऐसे करते हैं तो ये भी हमारा पूरा लेग जैसा सिस्टम हो गया। जैसे कि ये हाथ हुआ तो हाथ में भी हमारा बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा आगे और पीछे का हिस्सा, ये हमारा आगे का हिस्सा हुआ, ये हमारा पीछे का हिस्सा हुआ।
सेम बॉडी में भी हमारा जो आगे का हिस्सा है वो और पीछे का हिस्सा, तो इसी प्रकार से हम हाथ में आगे और पीछे का हिस्सा में हम ये हमारा पॉइंट रहता है। तो ये हमारा आगे का हिस्सा, ये हमारा पीछे का हिस्सा। उसके बाद में आता है हमारा हाथ और पाँव का, जो हम हाथ में हम देख लिया कि ये हमारा हाथ है, ये पाँव है। तो उसमें हम कैसे जानते हैं कि हमारा हाथ ये है और पाँव कैसे ये है? तो उसमें हम जानते हैं कि हमारा ये जो दो हाथ है, तो दो हाथ का बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है और दोनों साइड में है, ऐसे दोनों साइड में से निकलते हैं। तो सेम हमारा ये जो है, ये दोनों साइड का हिस्सा जो है, ये फर्स्ट फिंगर और लास्ट फिंगर, ये दोनों है, ये हमारे हाथ है। बीच के दो जो है ये हमारे पाँव है। पाँव हमारे जो है दोनों ये पास पास में खड़े हैं और बीच में है, सेंटर में है, उसका डिस्टेंस बहुत कम है। तो ये हमारा पाँव हुआ, ये हमारा हाथ हुआ। तो हाथ में हमारा जो ये कुछ है, तो ये बिल्कुल हमारे नेक के पास में है। तो ये हमारा जो हेड है, तो ये हेड के बिल्कुल पास में जो हमारा रहता है, तो ये हुआ हमारा हाथ। और यहां से अगर हम यहां से ऐसे जाए तो ये हमारा ऑपोजिट साइड का हाथ हुआ। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारी सिस्टम में ये ऐसे हम लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के हिसाब से हम देखने को जाए तो ये हमारे हाथ में और बॉडी में दोनों में ये हमारा सेम रहता है। तो हमने हाथ, पाँव और हेड का देख लिया। उसके बाद में हम देखते हैं चेस्ट और एब्डोमेन। हमारे पूरे शरीर में ये पार्ट होते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने हेड देखा तो एक पार्ट ये हुआ, दोनों हाथ देखा, दोनों पाँव देखा। उसके बाद में आता है चेस्ट और एब्डोमेन। तो चेस्ट की हम बात करें तो ये हुआ हमारा पूरा हेड। उसके बाद में आता है नेक, नेक के बाद में आता है हमारा ये हेड हुआ, उसके बाद में नेक हुआ। नेक के बिल्कुल नीचे हमारा चेस्ट का पूरा ये सिस्टम रहता है। तो ये हेड हुआ, ये नेक हुआ, उसके बाद में बिल्कुल हमारा ये चेस्ट का पूरा पोर्शन रहता है। तो ये चेस्ट में हम, ये पूरा पोर्शन हमारा चेस्ट का है। इसमें लंग्स आ गए, हार्ट आ गया और ये सब पूरी सिस्टम आ गई। ठीक है, तो ये हमारा ये पूरा सिस्टम है। उसमें हम लेफ्ट साइड में देखते हैं, तो लेफ्ट साइड में हम देखते हैं तो ये हुआ हमारा हार्ट। तो अगर कोई भी तकलीफ हो हार्ट में तो हम यहाँ पे प्रेशर देके और हार्ट को हम बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर मान लो कि हमें लंग्स में कोई तकलीफ है तो ये पूरा लंग्स का पोर्शन है। तो यहाँ पे हम पूरी पोर्शन में हम उसको प्रेशर देके और हम उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा एब्डोमेन। एब्डोमेन में हम देखते हैं तो ये पूरा जो हमने हेड देखा, चेस्ट देखा, तो ये आता है थम्स अप पोजीशन में। दूसरा आता है फिंगर डाउन पोजीशन में। फिंगर डाउन पोजीशन हम कैसे देखते हैं, तो ऐसे हम देखते हैं फिंगर डाउन पोजीशन। तो ये हुआ हमारा दोनों पाँव, पाँव के बिल्कुल ऊपर हमारा ये पूरा एब्डोमेन का पार्ट रहता है। तो ये पूरा एब्डोमेन का पार्ट है। तो ये इसमें से हम कुछ भी एब्डोमेन का पार्ट हम देखते हैं तो एब्डोमेन का हमें 3 पार्ट में पार्ट करना है। तो ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ और ये वाला तीसरा हुआ। तो ये 1, 2 और 3, ये 3 में हम देखते हैं तो हमारा राइट साइड में हमारा लीवर आता है। तो यहाँ से पूरा लीवर हम ऐसे, ये पूरा लीवर हमारा रहता है जो ट्राइंगल शेप में रहता है। बीच में हमारा रहता है, ये हमारा है स्टमक। स्टमक के पास में आता है स्प्लीन, पैंक्रियास और ये सब। ठीक है, उसके नीचे हम देखते हैं तो बीच में हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बिल्कुल चारों बाजू हमारा लार्ज इंटेस्टाइन रहता है। तो ये हुआ हमारा पूरा एब्डोमेन का पार्ट। और उसी प्रकार से हम पीछे देखते हैं तो पीछे हमारा जो पूरी सिस्टम है उसमें हम एब्डोमेन के पीछे जो हमारा बोन रहता है वो यहाँ पे रहता है। और हमारा जो स्टैंड अप पोजीशन होता है तो यहाँ पे हमारा पूरा ऊपर के वर्टिब्रास होते हैं। हमारे पूरी स्पाइन में जितने भी वर्टिब्रा है वो हम, जैसे कि हमारा चेस्ट के पीछे का जो हमारा बोन रहता है तो ये यहाँ से यहाँ तक का रहता है। और चेस्ट के नीचे का जो हमारा बोन रहता है वर्टिब्रस, ये यहाँ से यहाँ तक का रहता है। अगर हमें कोई ऐसी ट्रीटमेंट देनी है, जैसे कि मान लो कि पाँव में कोई तकलीफ है और ये हम आगे की बाजू हम ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि मान लो कि हम बात करते हैं कि आगे और पीछे, यानी कि व्हाइट पार्ट और ब्लैक पार्ट।
उसमें जो व्हाइट पार्ट जितना भी है उसको हम बोलते हैं आगे का हिस्सा, और ब्लैक पार्ट जो हमारा रहता है वो है हमारा पीछे का हिस्सा। तो हमारे घुटने जो है वो ब्लैक पार्ट में आते हैं। तो ये हुआ हमारा पीछे का हिस्सा, जैसे कि ये पीछे का हिस्सा हुआ। हम घुटने को मोड़ते हैं तो ये यहाँ पे पूरा ऐसा कर्व बन जाता है। तो ये हुआ हमारा घुटने का। तो ये यहाँ पे हमारा घुटना आएगा और यहाँ पे हमारा घुटने का पीछे वाला पोर्शन आएगा। उसी प्रकार से हम हाथ की बात करें तो ये हुआ हमारा एल्बो, ये एल्बो जॉइंट हुआ और ये रिस्ट जॉइंट हुआ। तो इसी प्रकार से हम एक्यूप्रेशर में हम घर बैठे कोई भी सारवार लेके और हम जो हमारी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है उसमें हम घर बैठे ही हम आराम ले सकते हैं। तो हम इतना हमने देख लिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि मान लो कि हमारे हेडेक है, सिर दर्द हमारा रहता है, तो हम कैसे उसकी इलाज करें। तो ये हुआ हमारा थंब, थंब के दोनों साइड में, ये दोनों साइड में हमारा पेन है। तो ये थंब है हमारा, तो थंब यानी कि ये हेड है, तो हेड पे दोनों साइड पे ये हमारे टेम्पल्स हुए, ये जो है हमारा ये टेम्पल्स हुए। तो यहाँ पे हम ऐसे प्रेशर करते हैं तो उसको हम रिलीफ कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कि मान लो कि किसी को मुंह में छाले है, तो मुंह में छाले यानी कि ये हुआ हमारा पूरा माउथ, ये हुआ हमारा फेस, फेस में नीचे हमारा रहता है माउथ, तो ये हुआ माउथ। तो यहाँ पे हम प्रेशर कर देते हैं तो हमारे मुंह के छाले बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि मान लो कि हमारे हाथ में पेन है, तो हाथ में पेन यानी कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो हमारा पेन है उसका हम पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हुआ हमारा पूरा हाथ, हाथ पे हमारा ये जो प्रोक्सिमल वाला जो पार्ट है उसमें हमें कोई पेन है, तो हाथ का प्रोक्सिमल पार्ट हुआ ये। और उसमें भी हम आगे देखते हैं तो ये कहाँ पे है, तो ये हमारे हेड के बिल्कुल लाइन पे है। तो ये हेड की बिल्कुल लाइन पे ये हुआ हमारा प्रोक्सिमल बोन। तो यहाँ पे ये उसका पॉइंट आता है। तो यहाँ पे हम कोई भी वो चीज से, जैसे कि मान लो कि हमारा पेन है, तो पेन से अगर हम यहाँ पे ऐसे प्रेशर देते हैं तो ये रिलीफ हो जाता है। तो घुटने में हमें कोई प्रॉब्लम है तो ये हुआ हमारा घुटना, तो यहाँ पे हम प्रेशर देके और हम उसको रिलीफ कर सकते हैं। उसके बाद में आगे कुछ भी आता है कि मान लो कि कोई भी पॉइंट हो वहां पे हम प्रेशर नहीं दे सकते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम कलर कर सकते हैं। ये पूरी कलर सिस्टम जो है वो जो सीखते हैं उसको ये समझ में आता है, तो ये कलर कर सकते हैं। उसके बाद में उसके अलग अलग सीड आते हैं, जैसे कि मान लो कि मेथी दाना का सीड होता है, मूंग का सीड होता है, राइस का सीड है। तो ऐसे डिजीज जो भी हो, सिम्टम्स जो भी हो, उस हिसाब से उसमें हम सीड लगाते हैं और उसको हम रिलीफ करते हैं। कोई भी पेन है वहां पे हम मेथी दाना का यूज करेंगे। जहां पे भी हमें कुछ एनर्जी देनी है वहां पे हम मूंग का यूज करते हैं। तो ऐसे पूरी सीड की पूरी सिस्टम है। तो सीड की पूरी सिस्टम जानने के लिए हम अलग से ये जो हमारा पेड सेमिनार होता है उसमें हम सीखते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि मान लो कि अब हमें बैक पेन है, तो बैक पेन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बैक पेन यानी कि एब्डोमिन का पीछे का नीचे का हिस्सा। तो ये हुआ हमारा एब्डोमिन, ये हुआ हमारा पूरा एब्डोमिन। एब्डोमिन में नीचे का हिस्सा, तो ये हुआ हमारा नीचे का हिस्सा। ये थर्ड पार्ट में पीछे, तो ये पूरी सिस्टम हुई हमारी एब्डोमिन के पीछे की। और ये इसमें हम 3 भाग करते हैं, तो ये हुआ हमारा लंबर एरिया। तो लंबर एरिया में हम यहाँ पे कुछ भी ट्रीटमेंट देते हैं तो हमारा बैक पेन बिल्कुल ठीक हो सकता है। जैसे कि अभी ठंडी की सीजन शुरू होने वाली है तो बहुत सारे लोगों को पेन होना शुरू हो जाएगा, तो उसमें हम ये बिल्कुल आराम से हम उसका ये हमारे खुद के ऊपर हम ट्रीटमेंट देके और हम रिलीफ हो सकते हैं। और अगर मान लो कि आपको धन्वंतरी योग एंड नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट और गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा समिति ये पूरे 10 दिन के लिए यानी कि 9 नवंबर से 18 नवंबर तक पूरे 10 दिन तक अलग अलग विस्तार में, गुजरात के पूरे अलग अलग विस्तार में कैंप करके और आपको गाइड करेंगे, मार्गदर्शन देंगे
और आप घर बैठे कैसे स्वस्थ हो सकते हैं वो आपको समझाएंगे, और आप आराम से अपने घर पे ये ट्रीटमेंट लेके और आप स्वस्थ हो सकते हैं और दूसरों को भी आप स्वस्थ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि ये हमारा कैंप चल रहा है, तो उसमें आप दूसरे लोगों को बता के और उसको भी आप पेन से या फिर डिजीज से रिलीफ दे सकते हैं। ये पूरी सिस्टम जो है, एक्यूप्रेशर है, नेचुरोपैथी है, तो ये पूरी सिस्टम जो है जिसको हम अल्टरनेटिव सिस्टम बोलते हैं, तो ये अल्टरनेटिव सिस्टम जो है ये हमें दवाइयों से दूर रखते हैं और बिना दवाई से हम कैसे स्वस्थ हो सकते हैं ये हमें सिखाती है। तो ये सिस्टम है वो हम बिना दवाई से और बिना कोई खर्च से हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये पूरे 10 दिन तक ये पूरी सिस्टम जो आपको जैसे भी आपका डायग्नोस होगा उस हिसाब से आपको ये समझाएंगे और आपको घर बैठे कैसे उसकी ट्रीटमेंट लेनी है वो हम सिखाएंगे और उससे आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और उसमें हम 15 दिन का होगा, 1 महीने का होगा, 7 दिन का होगा, ऐसा हम आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना के भी देंगे। और साथ में अगर मान लो कि एक्यूप्रेशर के बारे में हम जानेंगे, अभी आज का हमारा टॉपिक है एक्यूप्रेशर, पर साथ में हम उसमें डाइट चार्ट भी देंगे, क्योंकि अगर मान लो कि हम कुछ भी खाते हैं तो हम कुछ भी खाते हैं उसमें हमारा एसिडिक और अल्कलाइन 2 फूड होते हैं। अगर मान लो कि हम एसिडिक फूड खाते हैं तो हमारा डिजीज तो बिल्कुल भी जाएगा नहीं, तो हमें डाइट में भी हमें फॉलो करना है और साथ में हमारा नेचुरोपैथी में बोलते हैं जो हमारा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों प्रकार से हमारा बॉडी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ होते हैं। और आगे हम नेचुरोपैथी में फिर से देखते हैं तो आहार, विहार और मनोव्यवहार, तो ये तीनों पे हम काम करके और लोगों को हम स्वस्थ करते हैं। तो आपको जो भी कैंप में जो कुछ भी समझाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पे, जो पूरे गुजरात में हमारा कार्यक्रम होने वाला है, तो ये सब जगह पे अलग अलग टॉपिक पे ये चर्चा होगी और ये सब वीडियोस हमारे YouTube चैनल में आपको मिलते रहेंगे। तो आप हमारी YouTube चैनल में आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी और आप घर बैठे ही स्वस्थ कैसे रहना है वो आप सीखते जाएंगे। और हम अगर आप YouTube चैनल से हमारा वीडियो देख रहे हैं और हमारा जो WhatsApp ग्रुप है उसमें आप नहीं है, तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए और बहुत सारी दूसरी भी इंफॉर्मेशन में आपको पहुंचाने के लिए हमारा WhatsApp ग्रुप है, जिसका आप WhatsApp में मैसेज करके और आप WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा WhatsApp नंबर है 8141537383।